अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डूब के मर जाना चाहिए इस OIC को और इनकी मजम्मत को। इस कदर बेकार मीटिंग हुई है OIC की कि इसमें मेंबर ममालिक किसी एक बात पर भी इत्तफाक नहीं कर सके हैं। एक ज़माना था कि OIC को हम नेटो के बराबर लाने के ख्वाब देखा करते थे, लेकिन ऐसा अब लग रहा है कि हमास OIC से ऊपर चली गई है बहादुरी में। मोहित पीरज़ादा, हामिद मीर ने कैसे तनकीद की है OIC पर, और नॉर्थ कोरिया से अब हमास ने अपील क्या की है। उल्टा OIC की थकी हुई मीटिंग के बाद ये भी आपके सामने रखेंगे। और UAE अब कैसे लालच देता फिर रहा है पाकिस्तान को, इस पर भी अहम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अब तनकीद हम क्यों कर रहे हैं OIC पर, वो आपको बताते चलें दोस्तों। तनकीद इसलिए हो रही है क्योंकि OIC ने मजम्मत तो कर दी इसराइल की, लेकिन जब मेंबर ममालिक ने एक्शन लेने का कहा, इसराइल के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाने का कहा, तेल की पाबंदी, फ़ज़ाइया की पाबंदी, तजारत की पाबंदी, तो सबकी हवाइयाँ निकल गईं। हामिद मीर ने ट्वीट किया कि 0+0 = 0। अल्जीरिया और लुबनान ने तजवीज़ दी पाबंदियों की इसराइल के ख़िलाफ़, लेकिन UAE, बहरीन, सऊदी अरब इन्होंने इनकार किया। साथ OIC मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है कोई एक्शन प्लान बनाने में इसराइल के ख़िलाफ़, ताकि गज़ा में इसराइल की जहरियत को रोका जा सके। मोहित पीरज़ादा ने पाकिस्तान पर ही तनकीद की कि दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है और मुख्तलिफ ममालिक की स्टेटमेंट्स बता रहा है कि इस ममालिक ने ये किया, इस ममालिक ने ये बयान दिया, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गुम है। उन्होंने ट्वीट की कि इंटरनेशनल मीडिया ने जद्दा में अरब लीग और OIC के मुश्तरका हंगामी इजलास की कार्रवाई बयान करते हुए तमाम अहम ममालिक की पोजीशन और मौक़िफ़ को अलग अलग से लिखा और बयान किया है। सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, मगर एक बड़ा मुस्लिम मुल्क है जो इस लीडरशिप में कहीं नज़र नहीं आ रहा। बूझो तो जाने। वैसे तो हमारे काकड़ साहिब भी पूरे 3 दिन के दौरे पर सऊदी अरब तशरीफ़ लाए हैं, मगर इनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा। वापस लम्स जाकर इस लड़के को बताना पड़ेगा जिसको डांट पिलाते हुए कहा था कि अल्लाह करे तुम काबीना में पहुँचो, फिर तुम्हें पता चलेगा कितना काम होता है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि शुमाली कोरिया ही OIC से कहीं बेहतर निकला है, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि हमास को अब मुस्लिम ममालिक से ज़्यादा एतमाद शुमाली कोरिया पर हो गया है। ये स्टेटमेंट आपके सामने चल रही है हमास के लीडर की, जहां पर लिखा है कि हमास ऑफिशियली सेज नॉर्थ कोरिया कुड अटैक अमेरिका ओवर गजा वॉर। तो यहाँ एक लाइक तो दोस्तों बनता है शुमाली कोरिया के लिए कि सिर्फ शुमाली कोरिया पर अब एतमाद रह गया है हमास को। ये स्टेटमेंट दोस्तों बहुत बड़ी है। आगे हमास ने शुमाली कोरिया को लेकर इससे भी बड़ा दावा किया है। ये बयान हमास के लीडर अली बराका ने दिया लुबनान के एक चैनल को। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में कोरिया अमेरिका पर हमला ज़रूर करेगा, सिर्फ कोरिया ही ये हिम्मत रखता है कि वो हमला कर सके अमेरिका पर। यानी कि यहाँ उन्होंने कोरिया के ICBM मिसाइल्स और एटमी हथियारों की तरफ इशारा किया कि मुस्लिम दुनिया में किसी के पास ऐसी ताकत नहीं है कि वो अमेरिका तक को निशाना बना सके। तुर्की के पास दोस्तों मिसाइल इतने ख़ास वैसे ही नहीं हैं। ईरान के मिसाइल भी हैं, वो भी मिडल ईस्ट और आप कह लें कि एशिया तक ही महदूद हैं। ऊपर से उसकी रेंज भी कम है, जबकि पाकिस्तान के मिसाइल भी हैं इसराइल और भारत के लिए ही। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कोरिया का नाम लिया कि कोरिया ही ऐसी हिम्मत रख सकता है कि वो अमेरिका पर हमला करें। और वैसे भी अब हमास को मुस्लिम दुनिया से कोई उम्मीद रह ही नहीं गई। अब इसके आगे वो कहते हैं कि शुमाली कोरिया भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है जो हमास के साथ बनाया गया है। ये एक और राज की बात खोल दी है हमास के लीडर ने यहाँ पर, यानी कि हमास को मदद पहुँचती है ईरान से, रूस से, शाम से, लुबनान से। इसी तरह शुमाली कोरिया भी करता है, वो भी इस इत्तेहाद का हिस्सा है। और इससे दोस्तों अमेरिका, इसराइल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई होगी कि शुमाली कोरिया खामोश रहकर कितना कुछ कर रहा है। और एक पैगाम भी दिया है हमास ने मुस्लिम दुनिया को कि आप सबसे अच्छा तो ये शुमाली कोरिया ही है जो कि हमारी मदद कर रहा है, हमारे हक में बयानात दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ तो हमास के ये बयानात हैं, दूसरी तरफ UAE मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक को अपनी तरफ और इसराइल की तरफ खींचने में लगा हुआ है। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया है इसराइल ने UAE पर कि वो सिर्फ इसराइल और इस पैसे को देख रहा है। खबरें हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम रियल स्टेट कंपनियों का एक पाकिस्तानी कारोबारी ग्रुप एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स
کے ذریعے 20 سے 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس بات کا اعلان متحدہ عرب امارات کی ریئل اسٹیٹ کمپنیوں کے ایک وفد نے کیا ہے، جن میں المیر، حبیب گروپ اور مارک سٹون شامل ہیں۔ حکومت پاکستان کے مشیر برائے اوورسیز پاکستانی سردار کیسر حیات نے گزشتہ روز ایسوسی ایشن کے دورے کے دوران اس وفد کی قیادت بھی کی ہے، اور یہ وفد اب کہہ رہا ہے کہ ہم 20 سے 25 ارب ڈالرز کی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ سرمایہ کاری اس کے پیچھے اسرائیل کی لابی بھی ہو سکتی ہے، تاکہ پاکستان کو بھی تھوڑی پیسے کی چمک دکھائی جائے، تاکہ پاکستان بھی آگے سے ایسی ہمت نہ کرے کہ اسرائیل کے خلاف پابندیوں کی ڈیمانڈ کرے۔